हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल इन वन सचिन सेन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज, उसके बारे में देखिए हमने पिछले जो सेक्शन था फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, टर्म और फैक्टर्स और कोफिशिएंट्स होता क्या है। अगर आपने ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये प्लेलिस्ट में है, उसे जाकर आप देख सकते हैं। टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ तक हमने समझ लिया था। उसके बाद देखिए अगला जो अपना टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स होता क्या है देखिए समझेंगे सभी। लाइक का मतलब ये नहीं है कि आप ये यूट्यूब चैनल पे आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो इसमें लाइक करना, वो नहीं होता है बच्चों। देखिए क्या होता है, लाइक का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है 3x और यहाँ पे लिखा है -2x। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल है x और यहाँ पर भी x है, तो देखिए ये दोनों में x सेम है तो ये क्या हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे x होता और यहाँ पे y होता तो ये कौन सी टर्म हो जाती, अनलाइक टर्म हो जाती। सभी के समझ में आ रहा है? अगर सभी स्टूडेंट के समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए लाइक टर्म आप सभी के समझ में आ गई। वेरिएबल होगा जो सेम होगा सभी में तो वो क्या हो जाएगी, लाइक टर्म हो जाएगी। अब उसके बाद देखिए अनलाइक टर्म की ओर चलते हैं। अब देखिए हमारा हेडिंग है अगला अनलाइक टर्म्स। जो अनलाइक टर्म होती है देखिए मैंने अभी आपको बताया था, जैसे यहाँ वेरिएबल है x और y। अब देखिए दोनों में अलग अलग आ गया, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, यहाँ पे z आ गया, तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल्स है तो इसे क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। सभी को ध्यान रह जाएगा इस बात का। अब देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है एडिशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्या है टॉपिक हमारा, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको क्या करना है, एडिशन करना है। तो एडिशन करने के लिए देखिए समझेंगे सभी। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक एडिशन करना है इसमें 5x² प्लस 3x माइनस 8 एंड 4x² माइनस 5x प्लस 6, इसे एडिशन करना है। तो एडिशन के लिए देखिए आपको समझना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, पेज में आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास 5x² प्लस 3x माइनस 8 है, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये सेकंड है। तो सेकंड को जो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके नीचे लिखेंगे। नीचे लिखने से पहले हमें ध्यान रखना होता है लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। तो देखिए इसमें x² है और इसमें x² था, तो देखिए 4x², ध्यान रह जाएगा सभी को। यहाँ पे x वाली है तो यहाँ पे भी x वाला है तो इसको -5x। लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। देखिए यहाँ पे -8 है, डिजिट है, तो देखिए यहाँ पे +6, सभी के समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए सभी को ध्यान रखना होता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 8 में से 6 करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और सिंबल किसका आएगा आपको सभी को ध्यान रखना, इन दोनों में से जो डिजिट बड़ी यानी बिग डिजिट है, यानी कि हमारे पास 8 जो डिजिट है वो बड़ी है, इसके आगे सिंबल किसका है, माइनस का, तो हमारे पास यहाँ सिंबल आ जाएगा माइनस का। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 2x। सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट जो है वो बड़ी है। इन दोनों के आगे सिंबल कुछ भी नहीं है तो हम मानेंगे प्लस का सिंबल है इनके आगे। 5x² और 4x², तो 5 और 4 कितने होंगे, 9 और x² ऐसे की ऐसे। देखिए इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आया उसको एक बार मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9x² माइनस 2x माइनस 2, देखिए इसी प्रकार हमारा ये आंसर आया है। तो देखिए सभी की समझ में आ गया, इस तरीके से एडिशन हमको करना होता है। अब देखिए इसके बाद में है अगला हेडिंग हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है, तो सब्ट्रैक्ट हम किस प्रकार करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है, 3x² माइनस 6 प्लस 3x² माइनस 6x माइनस 4 और फ्रॉम 5 प्लस x माइनस 2x²। इस प्रकार का एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक क्वेश्चन है हमारे पास, और इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होता है फ्रॉम के बाद में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आता है
उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। ध्यान रखेगा सभी स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे फ्रॉम के बाद जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे हमने सबसे पहले लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार लिखे, अपने अकॉर्डिंग जिस प्रकार आप एडजस्ट करना चाहें उस प्रकार लिख सकते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको इसके नीचे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है जैसे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्वेश्चन किया था लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखा था, उसी प्रकार इसमें भी लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे। अब देखिए इसमें लाइक जो टर्म है लाइक टर्म को लाइक टर्म के हमने नीचे लिखा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है -2x², इसके अकॉर्डिंग अपन एडजस्ट कर सकते हैं। -2x² है तो देखिए इसमें x² वाली टर्म कौन सी, ये वाली है, तो 3x² को इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि ये है वो लाइक टर्म हो गई। तो -2x² को -2x² के नीचे लिख दिया हमने 3 + 3x²। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा है x। अब x वाला देखिए इसमें लाइक टर्म कौन सी है, ये वाली है -6x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -6x। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिजिट है +5, तो यहाँ पे डिजिट कौन सी है -6, तो -4। उसके बाद में देखिए आपको ध्यान रखना है सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो क्या होता है सिंबल चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब जो ये सिंबल है हमें इन सिंबलों को ध्यान नहीं रखना है, इन सिंबलों को हमें ध्यान रखना है। तो देखिए ये प्लस है और ये प्लस है तो प्लस प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस ही हो जाते हैं। तो 5 और 4 कितना हो गया, 9 हो गया। सिंबल किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस और प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस ही हो जाते हैं। 6 और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो 1 बना, 6 और 1 कितने हो गए, 7 हो गए। और एक्स ऐसे की ऐसे। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। और x² का x², सिंबल किसका आएगा, माइनस का आएगा ये वाला, क्योंकि 3 के आगे सिंबल किसका है, माइनस का, क्योंकि 3 डिजिट बड़ी है। इस प्रकार से देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के एक एक एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं। इस प्रकार हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अगले टॉपिक हमारा चलेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास हमने इंट्रोडक्शन इसमें आपको कराया था फैक्टर्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता क्या है, वो सारी चीज आपको बताई थी। इसमें जो सेकंड क्लास है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको इसमें बता दिया है, लाइक एंड अनलाइक टर्म आपको बता दिया है। जो थर्ड क्लास होगी आपकी वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की होगी। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।